और उसके बाद तीसरी बार आने का यहाँ मौका मिला है। तो इन्होंने बहुत योगदान दिया है और आप सभी को जितने भी यहाँ लोकल जितने भी प्रेमी आए हुए हैं इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा सत्य मार्ग है और ये जितनी हमारे ऊपर कृपा करते हैं अपना दिन रात तन मन और धन लगाकर, तो आप सभी को इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो इनके चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे नगरी साहब से आए हुए महात्मा जी वैसे तो बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन मेरा परिचय कम हुआ है, तो हमारे ज्ञानानंद जी, इनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है और सभी के साथ रहता है। ये भी अपने तन मन धन से सभी जीवों के कल्याण के लिए दिन रात तत्पर रहते हैं। इनके चरणों मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और जितने भी और महात्मा नंगली साहब से और जगह से जितने भी हेड साहबान, सभी के चरणों मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सापुर से आए हुए महात्मा श्री बालकृष्ण जी के चरणों मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। ये आपके बीच में कल से तत्पर हैं और दिन रात ये भी पूरी सेवा में लगे रहते हैं और इनकी काफी संगत यहाँ आई है। इनके चरणों मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और बाकी जितने भी मेरे साथ संगत आई हुई है और जहाँ जहाँ से जो बच्चे बुरे छोटे बड़े सभी को मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कहते हैं सत्संग सत्य का ज्ञान, सत्संग का महत्व क्या है? एक घड़ी आदि, आदि से बुनियाद, दूसरी संगत साध की कोटे कटे कोटि अपराध। मैं एक छोटा सा संदेश इसमें दूंगा कि ये जो हमारी घड़ियां भी महात्मा जी ने आपको बताया, ये हमारे सुनहरे अक्षरों में हमारे खाते में लिखी जाती है। और जो जीव इस संसार में, क्योंकि हम बड़े भारी अपराध करते हैं सारा दिन में, तो जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमारे कोटि अपराध हमारे कट जाते हैं। जब महापुरुषों की केवल हमारे दर्शन मात्र से कोटि अपराध कट जाते हैं और सत्संग में बैठने से और कट जाते हैं और एक बैलेंस बन जाता है लाइफ में। तो इसलिए तुलसी बाबा जी कहते हैं कि एक घड़ी आदि, आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। इसमें एक छोटा सा सत्संग में देना चाहता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, उसके दरबार में कुछ चोरी हो गई। एक चोर जो है आया और काफी गहने ले गया। तो हुआ क्या कि जब पता चला दरबार में, तो राजा ने अपने दूत उसके पीछे भेजे। तो उसने क्या किया कि काफी आगे निकल चुका था, अंधेरा था, उसके पांव के निशानों से वो उसका देखते देखते चले। उसने जो चोरी किया हुआ सोना चांदी था उसको कहीं उसमें जंगल में जाके मिट्टी के नीचे दबा दिया। पीछे शोर कम करें, पीछे शोर बहुत हो रहा है और सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। बोलो जयकारा। तो उसने क्या किया कि चोरी का सामान जो है उसको एक जंगल में दबा दिया। और हुआ क्या कि जब वो रास्ते में जा रहा था, जैसे आज यहाँ सत्संग हो रहा है वैसे ही एक घर में सत्संग हो रहा था, महापुरुष लोग आए हुए थे दूर दूर से, तो सत्संग में बैठ गया। चोरी का सामान जंगल में रखने के बाद सत्संग में बैठ गया और जो उसके दूत थे राजा के, वो उसको ढूंढते हुए वहां तक पहुंच गए उसके पांव के निशान से और बाहर खड़े हो गए कि जब सत्संग खत्म होगा तो इसको पकड़ लेंगे जो भी चोर हैं। तो हुआ क्या कि अंदर सत्संग में कुछ बातें ऐसी बताई जा रही थी, जैसे महापुरुष लोग बताते हैं कि जो ये घड़ियां हैं हमारी, जो हमने कुकर्म किए हैं पीछे सारे जितने भी हम कर्म करते आ रहे हैं, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी, हमें जब तक नाम नहीं मिला तब तक हमें नॉलेज नहीं होती कि हम किस राह पर चल रहे हैं। तो हुआ क्या कि उसने ये बातें सुनी और अंदर से उसके जो है बोलते हैं पिछले जन्म के जब शुद्ध कर्मों का अंकुर प्रकट होता है तो हमारा जो है अंदर से जो है भाव निकलता है। तो उस जो चोर था उसने जब ये बातें सुनी महापुरुषों की, तो अंदर से उसको ज्ञान हो गया कि मैंने जो पिछला जीवन है वो बर्बाद कर दिया है चोरी और डाकों में। और उसको एकदम से मतलब जो है अपना ज्ञान हो गया। ज्ञान होने से जैसे ही सत्संग खत्म हुआ तो बाहर दूत खड़े थे और उसको पकड़ लिया गया और राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा के दरबार में जब पहुंचे तो उसके पास कुछ नहीं था। तो राजा ने पूछा कि क्या आपने चोरी की है? उसने बोला मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की है। उसने ये उत्तर दिया। तो जब उनसे दूतों से पूछा गया तो
कहते आपने गलत आदमी को यहाँ मेरे पास लाया हुआ है, तो इसलिए आपको दंड दिया जाएगा। तो चोर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, कि मैंने इस जन्म में चोरी नहीं की है। और जब राजा ने बोला नहीं, आप किसी मतलब दिव्य आत्मा को, महापुरुष को वहां से यहाँ लाए हैं, चोर नहीं है, तो उसके दिल में जो भाव आया, जो सत्संग का प्रभाव पड़ा था, उससे उसने कहा कि नहीं, मैंने चोरी की है, इनको बेकार में दंड ना दिया जाए। राजा ने बोला कि देखो कितना अच्छा आदमी है कि इनका गुनाह अपने ऊपर ले रहा है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि नहीं, मैंने चोरी की है और मैं इसका सबूत देना चाहता हूँ, इनको दंड नहीं दिया जाए। तो उसने क्या किया, राजा ने उन दूतों को उसके साथ भेजा और जंगल से सारा चोरी का सामान ले आए। राजा बहुत हैरान हुआ कि इतना ऐसा कैसे होता है कि एक चोर जो दिन रात चोरी का काम करता है और इतना साध बन जाता है। तो राजा ने पूछा कि ये तो बड़े अचंभित बात है, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। तो उसने कहा कि ये जो सारा जो काम है, ये सत्संग के कारण, मैंने सत्संग अटेंड किया, वहां मेरी आत्मा जगी, मुझे ज्ञान हुआ और उसके बाद मुझे पता लगा कि जीवन का असली मकसद क्या है। चोरी करने से हमारे जो कर्म है, हम 84 लाख में जाएंगे और सत्संग में और नाम से हम जो है अपने घर जाएंगे। तो ये ज्ञान जब राजा को हुआ उस चोर से, तो सत्संग की महिमा का पता चला कि थोड़े सी देर के सत्संग से उसका सारा जीवन परिवर्तित हो गया। तो राजा ने पूछा कि एकदम कैसा परिवर्तन, आपने ये कहा कि इस जन्म में चोरी नहीं हुई। तो उसने कहा कि जिस दिन मैं सत्संग में गया और महापुरुषों की चरण शरण में गया, उस दिन मेरा जन्म हुआ। तो हमारा जन्म उस दिन होता है जिस दिन हम महापुरुषों की चरण शरण में जाते हैं और उनसे नाम दान लेकर अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो इसलिए कहा गया कि एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी 12 मिनट की होती है और उससे आधी 6 मिनट की होती है। अगर हम 6 मिनट डेली 6 मिनट भी नाम का अभ्यास करते हैं जो आपको दिया गया है, तो हमारे जो छोटे मोटे जितने भी एक दिन के हम हाथों से, तन मन धन से पाप करते हैं, वो साफ हो जाते हैं। और ऐसे सत्संग में बैठने से हमारे कोटि अपराध जो है वो माफ हो जाते हैं। इसलिए सत्संग की महत्ता बहुत बड़ी बताई गई है और ये तभी मिलती है जब हमारे सत्कर्म होंगे। जैसे कहा गया है कि बिना सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। हमारे को जब तक सत्संग नहीं मिलता तब तक विवेक नहीं होता, हमारी आत्मा नहीं जागती, और जब उस निराकार की हमारे ऊपर कृपा नहीं होती तब तक हम सत्संग में नहीं बैठ सकते थे। जैसे अभी कहा है कि बहुत लोगों को बुलाया गया है, लेकिन यहाँ वही पहुंच सकता है जो सत्य कर्म करता है और जिसका भाव अंदर और बाहर से एक होगा, सब भाव में जो चलता है। तो इसलिए ये जो हमारे को आज की घड़ियां मिली हैं, ये हमारे खाते में स्वर्णीय अक्षरों में लिखी जाती हैं। क्योंकि जब हम जाएंगे तो हमारे साथ जो हम दूसरी कमाई करते हैं, संसार के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, जिसमें हम बंधे हुए हैं, उस बंधन को तोड़ने के लिए हमारा जो ये संत महापुरुषों की चरण शरण में बैठना अति आवश्यक है। और आप सभी जितने भी यहाँ जीव आए हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपके पीछे जन्म के बहुत ही अच्छे कर्म हैं जो इस इतने महापुरुषों की चरण शरण में बैठे हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। और हमें बहुत अच्छा आज का जो ये समय हमारा उसमें स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, और जब तक हम सतलोक नहीं पहुंचे तब तक इसका हमारे साथ रहता है। बाकी जितने की दुनिया की कमाई है हमारी, वो सारी संसार तक ही रहती है और फिर हम बंधन में बंधे रहते हैं। तो इस बंधन से छुटकारे के लिए हमें महापुरुषों की चरण शरण लेना अति आवश्यक है। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं इन हमारे महात्मा जी श्रवण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बड़ी ये 2 महीने पहले ही एडवांस में बुकिंग कर देते सभी की कि आना है, और इन्हीं के कारण हम सभी यहाँ पहुंचे हैं। और ऐसे ही मैं इनसे गुरु महाराज जी से एक विनती करता हूँ कि इनके ऊपर सभी जितने भी हम आए हुए, जितने भी प्राणियां आए, सभी के ऊपर अपनी कृपा रखें और सभी को सतमार्ग में चलाएं। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय।